हेलो एवरीवन। जब से लॉकडाउन लगा है गेमिंग पीसीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग गेमिंग पीसीज खरीद रहे हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी पीसीज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गेमिंग पीसी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने गेमिंग पीसी को बिल्ड करते वक्त। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो टोटल एक गेमिंग पीसी में 9 कंपोनेंट्स होते हैं। जीपीयू, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई, किसी तरह का कूलिंग सिस्टम, एक केस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने पीसी को बिल्ड करने के लिए। तो आइए जानते हैं इन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है। तो हम बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो एक गेमिंग पीसी में है, वो है जीपीयू। जीपीयू मींस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का और भी इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन गेमिंग पीसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि जीपीयू ही डिसाइड करता है कि किस रेजोल्यूशन और किस एफपीएस पे आप अपने गेम को खेलोगे, जो कि सबसे ज़्यादा गेमिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अपना गेमिंग पीसी बनवा रहे हो तो अपने जीपीयू को डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग करनी है और कितना एफपीएस आपको चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने जीपीयू को लोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। 1080p फुल एचडी में अगर गेमिंग करना है RTX 1650 उसे आप ले सकते हो। उसमें आपका 1080p एकदम बढ़िया चलेगा। जिस रेजोल्यूशन में भी आपको गेमिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीपीयू को देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ। सेकंड कंपोनेंट सीपीयू। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कंप्यूटर का, लेकिन गेमिंग पीसी में ये जीपीयू के नीचे आता है क्योंकि जीपीयू का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है जो सारे टास्क और सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो सीपीयू को कोर्स में मेजर किया जाता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को। जैसा कि आपने सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और भी बहुत सारे कोर्स आते हैं। गेमिंग में ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको 4 कोर से कम नहीं लेना है अपना सीपीयू। 2 मेजर कंपनियां सीपीयू बनाती हैं, AMD और इंटेल। दोनों ही बेस्ट है, जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हो, लेकिन 4 कोर से कम मत लेना। 4 कोर से कम मत लेना। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2 कंपनियां बनाती हैं, दोनों के सॉकेट्स अलग अलग हैं। तो मदरबोर्ड का भी ध्यान देना कि जो सीपीयू आप ले रहे हो वो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल है या नहीं। तो 4 कोर मिनिमम है, उसके ऊपर आप जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर आप 6 कोर तक या 8 कोर तक लेते हो तो आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हो। अगर आप आगे चल के वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हो, स्ट्रीम करना चाहते हो और भी बहुत सारी चीज़ें अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 कोर से नीचे मत लेना, फायदे में रहोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट है रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज है जहाँ पे आपका जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज्ड ऐप है या जो भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ताकि आपको ज्यादा लेटेंसी देखने को ना मिले और वो फीचर जल्दी जल्दी आप यूज कर सको। गेमिंग में थोड़ी ज्यादा रैम की जरूरत होती है, तो मिनिमम 8 GB रैम आपको लेना है। और अगर 16 GB तक अगर आप जाते हो, तो अगर आप वीडियोस वगैरह आगे बनाना चाहते हो, स्ट्रीम करना चाहते हो, तो 16 GB रैम आपके लिए बेस्ट रहेगी। गाइस एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, अगर रैम आप कभी एक से ज्यादा खरीद रहे हो तो पेयर में लेना। 3 रैम आपको कभी नहीं लगानी है, या तो आप 4 रैम लगाना या तो 2 लगाना और या तो सिंगल रहने देना। हम बढ़ते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की तरफ जो कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली एक हब है जहां पे ये सारी चीज कनेक्ट होती हैं, चाहे फिर आपको वो सीपीयू हो, जीपीयू हो, स्टोरेज हो, सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं और ये एक तरह से आपका हब है जहां से सारी चीजें काम करती है। मदरबोर्ड जो भी आप लेना अपने सीपीयू से क्रॉस चेक कर लेना कि जो आप ले रहे हो वो वही सॉकेट सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे कि AMD का AM4 सॉकेट है और इंटेल वालों का LGA 1150 सॉकेट है। तो आपको सॉकेट का हमेशा ध्यान रखना है, आपका सीपीयू इस मदरबोर्ड पे सपोर्ट करता है या नहीं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, मदरबोर्ड के काफी सारे साइजेस भी आते हैं। छोटा पीसी बनाना चाह रहे हो, बड़ा पीसी बनाना चाह रहे हो, जैसा भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें कंपोनेंट की तरफ। 5वां कंपोनेंट है स्टोरेज। 3 तरह के स्टोरेज होते हैं, नॉर्मल हार्ड ड्राइव, SSD और NVMe M.2। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो SSD लगवाना। NVMe ज्यादा महंगी हो जाएगी और ज्यादा तेज भी है, जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हार्ड ड्राइव ज्यादा स्लो है तो वो भी आपको नहीं लेना, आपको बीच में रहना है, आपको SSD लेनी है। SSD अगर आप लोगे तो आपका रीलोड टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने हार्ड ड्राइव और SSD और NVMe का कंपैरिजन किया है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्पीड का तीनों में फर्क है। यहाँ पे NVMe थोड़ी देखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन आप NVMe पे मत जाना। अगर आप लेना चाहो, अगर आपका बजट है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपका बजट अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा SSD लो, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा गेम में। तो SSD ही लेना, हार्ड ड्राइव मत लगवाना। मेन सी ड्राइव की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेन सी ड्राइव आपको SSD रखनी है, स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव चाहे जितना यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो छठवां कंपोनेंट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपको डिसाइड करने से पहले अपना सारा कंपोनेंट आपको डिसाइड कर लेना है, केस को छोड़ के सारी चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है जो भी आपको मोटा मोटा लेना है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां उस वेबसाइट पे जाके जो भी पार्ट आपने सेलेक्ट किया अपने पीसी को बिल्ड करने के लिए वहां पे डालोगे, पीसी का कंजम्पशन जो है कैलकुलेट करके आपको वॉटेज में बता देगा। फिर वहां से उस वॉटेज के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पावर सप्लाई ले सकते हो। एक चीज और, जब भी पावर सप्लाई लेना 100 वॉट एक्स्ट्रा लेके चलना। अगर फ्यूचर में अपग्रेड करते हो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर एकदम जितना आपका यूजेज है उतनी ही आप पावर सप्लाई लोगे तो कभी फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिर सातवां कंपोनेंट है कूलिंग सिस्टम। तो वैसे तो कूलिंग दो तरह की होती है, नॉर्मल फैन कूलिंग और वाटर कूलिंग। तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है और पीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल पीसी बना रहे हो। अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप उसमें बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हो, जैसे कि वीडियोस एडिट करना 4K में और VFX और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सब कर रहे हो तब आपको वाटर कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी वीडियो में नहीं दिख रहा है, मेरे पीसी में भी वाटर कूलिंग लगी हुई है, लेकिन गेमिंग के लिए CPU कूलर काफ़ी है। 1080p या क्वाड HD तक भी आप गेमिंग करो तो CPU कूलर आपका काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट है और आप बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बिल्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस 5-10% इससे आपको बूस्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कूलिंग करना चाह रहे हो, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आठवां कंपोनेंट है केस या फिर आप कैबिनेट कह लो, जिसमें आप ये सारी चीजें सेट करोगे और फिट करोगे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप अपने पीसी को छोटा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप अपने साइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिड टावर सबसे ज्यादा यही बिकता है, लेकिन अगर आप छोटा बड़ा बनवाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बनवा सकते हो। सबसे ज्यादा चीज आपको यही ध्यान रखना है कैबिनेट में कि एयर फ्लो कैसा है ओवरऑल, मतलब आपके सारे कंपोनेंट्स उसमें हीट तो नहीं करेंगे। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको एक कैबिनेट लेते वक्त ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कैबिनेट में कितने फैन इंक्लूड हैं और कितने की जगह है। मान लो अगर फैन नहीं है तो उसमें कितने फैन लग सकते हैं, अगर आपको फैन एक्स्ट्रा लेने हैं या लगवाने अपने पीसी के बिल्ड के अकॉर्डिंग अच्छा एयर फ्लो मेंटेन रखने के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट चीज़ जो बची है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो पायरेटेड वर्जन ले लेते हैं, कहीं से भी जुगाड़ लगा के OS को ले लेते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके पीसी में बहुत दिक्कत करेगा और जो पीसी का ट्रू एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो जाता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा, बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी दिक्कत है पायरेटेड विंडोज में और फेक विंडोज में। इसीलिए जब भी पीसी बनवाना, जेन्युइन विंडोज लेना, खुश रहोगे और पीसी भी आपका बहुत बेहतरीन चलेगा और रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो जाहिर सी बात, अगर किसी कोई चीज रेगुलर अपडेट हो रही है तो वो बेहतरीन ही चलेगी। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बजट पे पीसी बिल्ड देखना है या पीसी बिल्ड गाइड देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।